और एक शब्द अगर हम बात करें नौतपा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका नाम नौतपा इसलिए रखा था कि धरती के ऊपर गर्मियों के सीजन के अंदर 9 दिन के लिए सूर्य की किरणें बहुत ही करीब होती है और 90 डिग्री तक डायरेक्ट जमीन पे टच कर, जैसे कि भूख कम हो जाना, पेट की खराबी हो जाना, पेट की खराबी की वजह से पेट झड़ने लग जाना, कईयों को उल्टी तक हो जाना। और इसमें नौतपा के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नौतपा की जो किरणें होती हैं सूर्य की, ये डायरेक्ट हमारी चमड़ी के ऊपर कालापन तक भी लाती हैं। वही पेट की गर्मी से सिर पे चढ़ना और कई बार तो नाकों से खून तक आना, ब्लीडिंग होना। अगर किसी को ज़्यादा गर्मी की शिकायत है, पेट की शिकायत है, तो सबसे पहले नंबर पर गोंद कतीरा। और अगर शरीर में उसके साथ में दर्द होता है तो चिया सीड्स आप पानी में भिगो करके रख के उसके बाद दूध में डाल करके आप ले सकते हैं, या रूह अफ़ज़ा के अंदर। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का कहर बहुत ज्यादा हम सब पर पड़ रहा है। हालांकि मौसम रह रहे कि करवट बदल तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ पे इसका असर देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में साईं साहिल साबरी जी, जो कि लगातार 30 सालों से दरगाह पीरान कलियर शरीफ में सेवा कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने साबरी आयुर्वेदा क्लिनिक के माध्यम से लोगों का जिस्मानी और रूहानी इलाज भी कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया जी। सर। गर्मियों का सीजन है और एक शब्द अगर हम बात करें नौतपा, मतलब जी कई जानते हैं, उनमें से कई नहीं भी जानते होंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले वो बताइए। और जैसा कि हमें सुनने में आया कि 25 तारीख से शुरू भी हो चुका है। जी, ऐसा है जी कि जो नौतपा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका नाम नौतपा इसलिए रखा था कि धरती के ऊपर गर्मियों के सीजन के अंदर 9 दिन के लिए सूर्य की किरणें बहुत ही करीब होती है और 90 डिग्री तक डायरेक्ट जमीन पे टच करती हैं, जिसकी वजह से इसको नौतपा कहा गया था। ये हमारे पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। और नौतपा के अंदर साल के 9 दिन भीषण गर्मी का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे पहले मैं आपसे फायदे जानना चाहूंगी कि भीषण गर्मी और 9 दिन का कहर, उसके फायदे कैसे हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि जो नौतपा है, ये एक ऐसा सीज़न है जब सूर्य की किरणें धरती के ऊपर बहुत ही डायरेक्ट 90 डिग्री के कोण में हमारी धरती के ऊपर टकराती हैं, और धरती के ऊपर से जो पानी, जो वेस्टेज पानी है, या नहरों का पानी है, या दरियाई पानी है, या कहीं भी किसी भी जगह का पानी है, इसको वाष्पीकरण बहुत ही तेजी से, आम दिनों से 10 गुना ज़्यादा तेजी से, मैं कह सकता हूँ कि तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो कि नौतपा की वजह से जो पानी वाष्पीकरण होकर के बादलों में जाता है, जिससे एक तरह की जो गर्मी को राहत के लिए बारिशों में हमें जो अच्छी तरह की बारिश मिल सकती है, जो कि हमारी फसलों के लिए फायदेमंद है। जी। नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान क्या-क्या हैं? जी, नौतपा से जो नुकसान है कि जैसे मौसम के बदलाव की वजह से सबसे पहले नंबर पे हमारे खान-पान पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भूख कम हो जाना, जी। पेट की खराबी हो जाना, पेट की खराबी की वजह से पेट झड़ने लग जाना, कइयों को उल्टी तक हो जाना। और इसमें नौतपा के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नौतपा की जो किरणें होती हैं सूर्य की, ये डायरेक्ट हमारी चमड़ी के ऊपर कालापन तक भी लाती हैं, और हमारी स्किन को टैन बना करके परमानेंट, ये समझ लो कि छाइयों का मुकाबला भी करना पड़ता है, और बहुत सी बीमारियां, जिससे पेट की बीमारियां, पेट से हमारी स्किन की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। जी, वही पेट की गर्मी से सिर पे चढ़ना और कई बार तो नाकों से खून तक आना, ब्लीडिंग होना। तो उसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले नंबर नौतपा जो है 25 मई से लेके 8 जून तक जी। मौसम विभाग की तरफ से ऐलान किया गया है। जी।
लेकिन कुछ कुदरत की खेल समझो कि आज 25 मई होने के बावजूद भी मौसम ठंडा है, हो सकता है आज नहीं तो कल इस चीज़ का असर हमें देखने में मिले। जी, इसके अंदर हमें सबसे पहले नंबर पे क्या करना है कि जैसे कोई भी घर का काम है, 12 बजे से पहले-पहले, दिन जी, में 12 बजे से पहले-पहले जो काम आपको बाहर जाना पड़े, जी, वो काम निपटा लीजिए। हो सके जहाँ तक हो सके 12 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक बिना कारण से घर से बाहर ना जाएँ। अगर जाना है तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाएँ या ऑटो से जाएँ और टू व्हीलर व्हीकल से बचें, क्योंकि इसकी जो लू की थपेड़े हैं, वो लू जब चलेगी हवा के साथ संपर्क में आने के बाद हमारे ऊपर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट डाल सकती है, जैसे कि चलते हुए रास्ते में नकसीर फूट जाना या चक्कर आकर के गिर जाना, जी। बेहोशी हो जाना, और कहीं तक जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको हो सकता है हार्ट की भी समस्या आ सकती है। जी। अच्छा, परहेज़ तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि बचाव हो जाए? इसके अलावा कोई दवाई, कोई घर का नुस्ख़ा? देखिए, सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ के अंदर हमें दवाई की नहीं है, हमें परहेज़ की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परहेज़ यही है कि ज बिना कारण से घर से बाहर ना निकलें। दूसरे नंबर पे खाना हल्का खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लस्सी ज़्यादा पिएँ। और जहाँ तक इस वक़्त सीज़न के फल, तरबूज़ और खरबूज़ा, ऐसी चीज़ें खाएँ। और गोंद कतीरा, अगर किसी को ज़्यादा गर्मी की शिकायत है, पेट की शिकायत है, तो सबसे पहले नंबर पे गोंद कतीरा। और अगर शरीर में उसके साथ में दर्द होता है, तो चिया सीड्स आप पानी में भिगो करके रख के उसके बाद दूध में डाल करके आप ले सकते हैं, या रूह अफ़ज़ा के अंदर कोई भी अच्छी ब्रांड का आप रूह अफ़ज़ा ले लो, शरबत लेकर के उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आम का सीज़न भी है और आम खाते हैं तो कई बार वो गरम भी होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उसे परहेज़ करने की ज़रूरत है या फिर खा सकते देखिए जी, सीज़न के हिसाब से कोई भी फल है वो उसकी तासीर जो है, खाने के तरीके बदले जाते हैं। आप जैसे कि आम खाते हैं, कोई भी चीज़ बिना लिमिट के, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे चाय ले लीजिए, तो इससे छाती में जलन और खट्टे डकार ज़्यादा आएँगे ही आएँगे। इसी तरह अगर आम आपने खाना है, आम किसी भी तरीके से खाओ लेकिन एक लिमिट में रह कर के खाओ और साफ-सुथरे देख कर के खाइए। आम जो हैं कहीं बहुत ज़्यादा मसालेदार पके हुए भी मिल जा रहे हैं, जो कि ऊपर से देखने में तो छिलका बहुत तैयार है, लेकिन जहाँ पे केमिकल का सिस्टम जो छेड़-छाड़ करके फलों को पकाया जाता है, इन चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ रखें। अच्छे तरीके से, अच्छी जगह से ये फल खरीदें और इसको इस्तेमाल करें। हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत ही काम की जानकारी है गर्मियों में बचाव के लिए, और आपको भी मैं यही कहूँगी कि अपना और अपनों का ख़्याल रखें, और हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।